हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम ऊँट और ज़ेब्रा की कहानी आपको बताएंगे। ज़ेब्रा ने बदसूरत ऊँट से दोस्ती करने से इनकार कर दिया। क्या ऊँट से दोस्ती हो पाई? आइए जानते हैं। एक जंगल में एक ऊँट रहता था। वह बहुत मिलनदार और दयालु स्वभाव का था। उसकी सभी जानवरों से अच्छी दोस्ती थी। वह सबसे हिल मिलकर प्रेम पूर्वक रहता था। एक दिन उस जंगल में एक ज़ेब्रा आया। ऊँट ज़ेब्रा से दोस्ती करने के पास गया। तुम्हारा जंगल में स्वागत है मित्र। मैं ऊँट हूँ, तुम्हारी तरह मित्रता का हाथ बाँटाता हूँ। ज़ेब्रा सफ़ेद सफ़ेद खाल पर काली धारियाँ वाला एक खूबसूरत जानवर था। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। उसने ऊँट को देखा। मोटी चमड़ी, लंबी गर्दन, पीठ में कुबड़, आँखों पर बड़ी बड़ी पलकें, मूछें, खुर वाले ऊँट को देखकर ज़ेब्रा ने सोचा कि ये कितना बदसूरत है। मुझ जैसे खूबसूरत जानवर का दोस्त भी खूबसूरत होना चाहिए। उसे ऊँट ने दोस्ती करने से इनकार कर दिया। मैं इतना खूबसूरत जानवर हूँ, तुम जैसे बदसूरत जानवर से मैं मित्रता नहीं कर सकता। ऊँट को ज़ेब्रा के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप चला गया। कुछ समय बीते और गर्मियों का मौसम आ गया। उस साल भीषण गर्मी पड़ी। नदी तालाबों का पानी सूखने लगा। जानवरों में पानी के लिए त्राही मच गई और सभी पानी की तलाश में जंगल छोड़ जाने लगे। जंगल के सारे जानवर परेशान थे। पानी की कमी से ज़ेब्रा के सामने भी जीने मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन वह जब भी ऊँट को देखता तब वह उसे बड़ा सामान्य नजर आता। एक दिन उसने ऊँट से पूछा, इतनी भीषण गर्मी में सब पानी को लेकर चिंतित हैं, किंतु तुम चिंतित नहीं नजर आते। वो इसलिए क्यों, मैं बदसूरत हूँ? ऊँट ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ज़ेब्रा उसकी बात समझ नहीं पाया। तब ऊँट ने कहा, मेरी पीठ पर तो कुबड़ देख रहे हो। दिखने में अजीब लगती है, लेकिन इसमें मैं पानी जमा करके रखा रह सकता हूँ। इसके कारण मुझे कई दिनों तक पानी की कमी नहीं होती है और मैं बड़े आराम से बिना पानी पी के लंबे समय तक रह सकता हूँ। मैं मरुद्यान को भी बड़ी आसानी से घुसकर खोज सकता हूँ। चलो, तुम्हें वहाँ ले चलूँ। वहाँ तुम्हें प्यासा नहीं मरना पड़ेगा। ज़ेब्रा ऊँट के साथ जाने लगा। कड़ी धूप थी। ज़ेब्रा का हाल बेहाल होने लगा। तब ऊँट ने उसे अपने विशाल शरीर की ओट में चलने को कहा। ज़ेब्रा को धूप से कुछ राहत मिली। दोनों आगे बढ़े तो एक रेतीली मरुस्थल पड़ा। वहाँ रेत की आंधियाँ चलने लगी। ऊँट ने बताया, अपनी बड़ी बड़ी पलकों के कारण मैं इस रेतीले आंधी तूफानों को आसानी से झेल सकता हूँ। मेरी चमड़ी भी मोटी है, जो मुझे धूप और आंधी तूफान से बचाती है। वे कुछ दूर और आगे बढ़े तो गर्म रेत के कारण ज़ेब्रा के पैर जलने लगे। ऊँट को बड़े आराम से गर्म तपती रेत पर चलते हुए देखकर उसने पूछा, तुम गर्म रेत पर कैसे चल पा रहे हो? ऊँट ने कहा, ए भद्दे खूर, देख रहे हो, ये मुझे गर्म रेत पर चलने में सहायता करते हैं। तुम्हारे पैर जल रहे होंगे, आओ तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लूँ। ऊँट ने ज़ेब्रा को अपनी पीठ पर बिठा लिया और मरुद्यान की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर ऊँट ने ज़ेब्रा के पीठ से उतारा और कहा, ये जगह पानी से भरपूर है, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। ज़ेब्रा ने मदद के लिए ऊँट का धन्यवाद किया और अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बदसूरत समझकर तुमसे दोस्ती नहीं की थी। मुझे ये नहीं पता था कि जिन
अंगों को मैं बदसूरत समझता हूँ, वे तुम्हारी शारीरिक विशेषता है और उसी पे की बदौलत तुम रेगिस्तान में बड़े आराम से रह पाते हो और रेगिस्तान का जहाज भी कहलाते हो। ऊँट ने ज़ेब्रा को माफ़ कर दिया। दोनों उस दिन से अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बदसूरती और दिखावे पर ना जाएं। कई बार बदसूरत चीज़ भी काम की हो सकती है। दोस्तों, हमारी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।